मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज अपनी बात एक शेर से शुरू की जाए। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना, दवा का हो जाना। आज ये ऐसा है, इसमें इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी माहौल के हिसाब से आज देश की जो राजनीति है वो इस कदर से हो गई है, इतना विरोधाभास है, कुछ आप समझ ही नहीं सकते। कमाल हो गया है साहब। हम बात इस तरह से की जाए कि जैसे हमारे देश की जो देश का शासन है या जो का नाम व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली में है। तो संसदीय प्रणाली का मतलब कि जहाँ पे जो लोकतंत्र में जो सरकार बनती है, जो तंत्र बनता है या जो निज़ाम बनता है, उसका चुनाव होता है और दलीय स्थिति पे ज़्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं। कोई एक दल या दो दल अपने जैसे भी होते हैं, जिस मुल्क का जिस तरह से भी होता है, तो अपनी बात रखते हैं और वो लोगों को समझाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से तो इलेक्शन मतलब चुनी हुई सरकार ही तो करेगी। तो अब लेकिन हमारे यहाँ तो गणतंत्र है, हम तो और भी ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो वो बात इस तरह से जो मैंने रखी थी वो ये था कि इसमें देखिए साहब, कमाल हो गया है साहब। अब दो दलों की बात आ रही, तो फिलहाल में चूँकि राष्ट्रीय लेवल पे तो यहाँ तो वही दल हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। अब कांग्रेस का तो एक इतिहास रहा, जिस पार्टी ने पूरा देश आज़ाद कराया और संवैधानिक व्यवस्था दी, और ऐसी संवैधानिक व्यवस्था दी गणतंत्र वाली। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो शहरी लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी हर व्यवस्था के लिए, हर जैसे उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जान माल की हिफाजत के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाहरी सुरक्षा के लिए भी, या बाकी जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, न्यूनतम ज़रूरतें, रोटी कपड़ा वगैरह, इन सब के बारे में चूँकि संविधान में, और ये संविधान के हिसाब से चलता है, तो इन सब के पूरी करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक ऐसी सरकार को चुन देती है पब्लिक, मतदाता, और ये करते हैं, जो पूरी उन्हें शक्ति दे दी जाती है कि आप हमारे कल्याण के लिए हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो उसको देखिए आप। अब इसमें तो चूंकि पार्टी लाइन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। इस समय के तो माहौल की कह ही नहीं सकते साहब आप। वो किस तरह कि यहाँ पे तो इलेक्शन से लेके पूरी व्यवस्था को इस तरह से हाईजैक कर दिया गया है कि डेमोक्रेसी रही नहीं गई है। अब तो यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब पूरा लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी लाइन पे बात हो, लोग चुने जाएं और फिर वो सब उस तरह की गवर्नमेंट बने, उनके मिनिस्टर बने, हर विभाग का, जैसे शिक्षा का मिनिस्टर अलग होता है, और वो सब जनता के प्रति जिम्मेदार बनता है और वो संविधान के अनुसार काम करता है। कोई संविधान भी पब्लिक के द्वारा ही बना हुआ होता है। तो इस तरह की व्यवस्था दी गई, इसको गणतंत्र हमारे यहाँ कहा जाता है। खैर, तो अब उस पार्टी ने, जिसने दो पार्टियों के बीच की थोड़ी सी देखनी है, जिस पार्टी ने देश आज़ाद कराया, जिसने संविधान बना के दिया, जिन्होंने देश को जीरो से लेके, देश आज़ाद हुआ 47 में तो कुछ भी नहीं था, 2 लाख करोड़ रुपए की खाली यहाँ की जीडीपी थी। लोगों ने, जो कांग्रेस, जो इनको, अब जो इस गवर्नमेंट आई बीजेपी की, तो उन्होंने 160 लाख करोड़ की लगभग वो बना के दिए, नहीं लगभग 80 गुना उसको बढ़ा दिया। और आईआईटी, एम्स, और अरे जिस तरह की कमाल की बात, जो कि आधुनिक इतिहास के लिए, जो समाज के लिए या जो आज के उसके लिए ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का आईआईएम बनाए, आईआईटी बनाई। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो संपत्ति है वो सार्वजनिक रखी। सार्वजनिक मतलब जो प्राइवेट हाथों में भी थी, जैसे बैंक थे, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। ज़मीन जो थी जमींदारों पे थी, रजवाड़ों पे थी, उन सब की सब चीज़ ली गई। राजा लोगों को प्रिवी पर से इस तरह का सब दिया जाता था। वो सब क्योंकि हमारे संविधान में समाजवाद की तरफ झुकाव की बात है। समाजवाद का मतलब जो गरीब बाएं तरफ जो झुकाव हो, बाएं का मतलब कमज़ोर लोगों के हिसाब से, तो बाएं का मतलब कमज़ोर से ही होता है। तो इस तरह से अब बताइए, जो पार्टी, अब आज उस पार्टी को, जो भाजपा की 10 साल से मात्र शासन है
और वो भी अब डेमोक्रेसी नहीं है, वो ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी का मतलब एक आदमी का है वो। आप तो उसके तो किसी किसी पॉइंट पे देखिए, अब आप देखिए किसी विभाग का कोई मंत्री कोई चीज़ तय करता है, जो भी करेंगे मोदी जी करेंगे। कौन सा विभाग लोगों को ये तक बने तुम पता नहीं है, जबकि उसकी जिम्मेदारी होती है जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वो चूक जिसको जो अपने हेड को हम लोगों ने चुक के भेजा तो वो हम लोगों के प्रति जिम्मेदार है, और एक टाइम के बाद में वो हमसे रिन्यूअल कराता है। मतलब अगर उसकी सही है, उसकी रिपोर्ट कार्ड सही है तो रिन्यूअल करने वाला दोबारा चुन देते हैं, ना तो उसे कैंसिल करने का मन उसे हटा देते हैं। अब बताइए साहब, जिस पार्टी ने सब कुछ किया, सब पूरे प्राइवेट को सरकार में नहीं पब्लिक के लिए कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, देशवासियों के लिए देश के लिए कर दिया, देश की संपत्ति का मतलब देशवासियों की संपत्ति, वही देशवासी जिन्होंने वोट दे के सरकार को अपनी सरकार को चुना है, और वो भी नहीं खैरात में उनसे काम नहीं करा रहे हैं, उन्हें उनके लिए तनख्वाह दी जा रही है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है, और वोट के अधिकार है वो भी संविधान में लिखा हुआ है। तो ये सब तो अब बताइए क्या हो रहा है। खूब खींची जा रही हैं बातें इस तरह की आ रही है कि देश बहुत बढ़िया वो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, कि हम 4-5 ट्रिलियन हो जाएंगे जल्दी ही, और तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 5 ट्रिलियन तो हो जाएंगे, क्योंकि जो बात है कायदे की रेशनल कहनी चाहिए, वो तो हो जाएंगे, लेकिन वो कहाँ से होंगे का पॉजिटिव उसे सकारात्मक तरीके से होंगे। जीडीपी का बढ़ने का मतलब आमदनी, तो आमदनी काहे से बढ़ती है? आपकी खेती हो वो दिन पे दिन गिरती जा रही है, उसकी आमदनी कम होती जा रही है। अच्छा, दूसरे रोज़गार ज़्यादा हो, कमाएं, यही तो आमदनी के साधन होते हैं, वो रोज़गार कम होते जा रहे हैं, सब प्राइवेट के उसमें जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और जो आपका कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का, विनिर्माण के दोनों क्षेत्र नीचे जा रहे हैं, और एमएसपी जो का नाम जीएसटी इतनी तगड़ी लग गई है, उससे हर क्षेत्र का कोई कुछ हो ही नहीं पा रहा है। दूसरे पब्लिक पे पैसा नहीं है, पब्लिक आप उसे ही अंदाज ये लगाइए, इसी से आप अंदाज लगाइए कि वो जो है देश की जो ये कहते हैं मार्केट कैप में हम 4थे नंबर पर पहुंच गए। मार्केट कैप का मतलब जो इनके कारपोरेट के पैसे होते हैं, जो उसमें शेयर हाउस से का नाम ये आपका शेयर वाली बाज़ार में मार्केट में लगता है, उसमें हमारा अब 4थे नंबर पे हम लोग आ गए हैं। अब बताइए, लेकिन हमारे आमदनी प्रति व्यक्ति आमदनी का तो अंदाज लगाइए। अब वो 3-4 साल पहले जो है 197 के में हम 142वें नंबर पे थे। ये 3-4 साल में 21 की साल है। अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए होंगे। अब वैसे भी अब इसी से अंदाज लगा जी, हमारे पड़ोसी वाले सब हमारे समकक्ष है, उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी हमारी जैसी है। बांग्लादेश हमसे आगे है, आप इसी से अंदाज लगा दीजिए। हमसे तो बहुत, वो अफ्रीका के कोई वो जो सहारा वाले देश हैं बिल्कुल, जहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ही हमसे पीछे हैं, बाकी तो हम सबसे पीछे होते जा रहे हैं। अब वो तीसरे नंबर, और जबकि हमारे यहाँ ऊपर वाले का नाम ये अरे जो अरबपति लोग हैं वो तीसरे नंबर पर विश्व में आते हैं। हमने वैसे भी तो हमारी वो है, अब इन्होंने $5 का कह दिया। अब बताइए, अब ये कह रहे तीसरी हो जाएगी, यहीं पे आप पकड़ लीजिए, तीसरी कैसे हो जाएगी? अभी 4.5 करोड़ की तो 4.4 ट्रिलियन की तो इस समय जर्मनी की हो गई है, और जापान की 4.3 है, हमारे यहाँ अभी 3.5 ही के लगभग है। तो बताइए कहाँ से हम, चलो वो तो 5 तो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वो कर्ज ले लेंगे, और हमारा अभी जितना भी बढ़ाया है 2 ट्रिलियन के लगभग था। जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 3.5 का कर दिया, 1.5 ट्रिलियन बढ़ाया। कहाँ 80 गुना ज़्यादा, कहाँ ये दुगना नहीं कर पा रहे हैं उस समय। जो अब ये भी तो देखना पड़ता है कि आप विश्व के जीडीपी में कहाँ पे ठहर रहे हैं। तो जिस समय बीजेपी मतलब इनकी मनमोहन सरकार हटी और बीजेपी की मोदी जी की सरकार मिली, तो उसमें क्या हुआ, उस समय इनके लिए जो है 2 ट्रिलियन के लगभग मिला था, और इन्होंने 3.5 ट्रिलियन कर पाए हैं बस। तो उसमें है हुआ क्या है, जितना ये बड़ा है 1.5 ट्रिलियन के लगभग इनकी जीडीपी बढ़ी, उससे ज़्यादा कर्ज है। तो कर्ज जो आता है वो का नाम सरकार का खर्च होता है, उसे जो भी आप काम करेंगे, मतलब चाहे कंस्ट्रक्शन का करेंगे, जो भी काम कराएंगे, आप रोड बनाएंगे या कोई डिफेंस का सामान खरीदेंगे, तो वो तो जीडीपी में आ जाएगा।
तो लेकिन पॉजिटिव जो बढ़ा, जो आमदनी करने के हिसाब से है, ना वो मैन्युफैक्चरिंग साइड का है, ना वो एग्रीकल्चर साइड से है, ना वो क्या नाम व्यापार से है। व्यापार की पोजीशन ये हो गई है कि हमारा 60% इम्पोर्ट है और 40% एक्सपोर्ट है। तो अब इसी से अंदाज़ लगा लीजिए आप कि मतलब उसमें भी हम 60-40 पे आए तो उसमें भी घाटा ही है। तो अब इस तरह के लेकर दिखाया क्या प्रचारित किया गया जा रहा है कि साहब कांग्रेस तो कुछ भी नहीं, कांग्रेस ने तो देश की मटिया कर दी, न विश्व में नाम है। अब 2-3 पॉइंट से मैं, वैसे तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा जो कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पहचान तो है नहीं, और दूसरे अब देखता नहीं तो हम लोगों की वैसी होती है। लेकिन चूंकि इस समय दिल में ये लग रहा है कि देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं लोग। एक तो पूरे देश की बंटाधार करे दे रहे हैं। अब 2 बार सरकार बना ली तिवारा, फिर अब 400 370 बीजेपी की बताते हैं, 400 वो बताते हैं। आज का ये इनका जो हुआ है समापन, उसमें किस तरह से मोदी जी कह रहे थे। और फिर वो अब जो अभी मैंने बताई ऑटोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी नहीं। आप उसी से अंदाज़ लगा लीजिए, कहीं पर भी किसी मिनिस्टर की कहीं कुछ नहीं है। अरे यार, एक प्रोटोकॉल होता है। आज एक पार्टी की एक मीटिंग थी, मतलब जो उनकी पार्टी का वो होता है सम्मेलन, वो था, तो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से अध्यक्ष की बहुत वैल्यू होती है। लेकिन वहाँ पे फ़ोटो जो खींचे थे तो ना तो अध्यक्ष को घुसने दिया, अध्यक्ष भी अंदर को घुस रहे थे, हटा दिया गया, माला नीचे कर दी गई। ये तो आज के लोगों ने देखा होगा लोग, चूँकि मैं भी देख रहा था तो मैं मार कर रहा था कि कमाल है साहब, ये तो हद हो गई साहब। एक आदमी के ऊपर, और इलेक्शन ही इन्होंने ही, असल में गवर्नमेंट ही आई मोदी जी के ऊपर थी। मोदी जी का उनसे वास्ता था, क्या नाम, अडानी से। अडानी के 1 साल पूरा इन्होंने उनके हवाई जहाज, उनका पैसा, उस समय के जो ADR और इलेक्शन वाच की रिपोर्ट्स थी उसमें यही तो था कि कांग्रेस से इतनी बढ़िया गवर्नमेंट चली थी, फिर भी 4 गुना ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया। खैर ये बातें तो हो गई। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को ये कितना, इन्हें कांग्रेस को ही दिखाई दे रहा है। अब जैसे तैसे सब पूरा विपक्ष, यानी पूरा भाजपा के अलावा सब लोग जो है मोदी, अब कोई पार्टी का होता तो उसमें 10-5 लोगों के आपसे विचारधारा होती, विचार विमर्श होता। कहीं ना कहीं हर आदमी थोड़ी एक उसमें होता है झूठी बोलता, या सिर्फ अपनी पर्सनली उसकी भी होती। अब इनका मोदी जी का तो कहने ही क्या है साहब। इनके तो बताइए, बहुत बताते तो ये हैं बहुत गरीब घर से हम आए हैं, लेकिन इनके शौक देखिए आप। 8.5 हज़ार करोड़ का हवाई जहाज है इन, जिस पे ये चलते हैं। अब इनके बाकी घड़ी और सूट वगैरह, वो तो फिल्म स्टार भी इनके सामने बहुत फीके पड़ जाते हैं। तो बताइए, अब ये सब जो असली बिंदु पे आए कि कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए। कांग्रेस की चूँकि आम हवा तो ये दिखाई देने लगी है, और रह गई जो सबसे बड़ा काम खराब किया मीडिया वालों ने, कि वो तो पैसे में है, उन्हें पैसा मिल रहा है। उसको भी आप सुन के दंग रह जाएंगे कि इतना 140 पे कितने लोग गरीब हैं, ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो गरीब हैं ही। तो 80-90 हज़ार जो इसी खाने को दिया जा रहा है वो तो गरीब में ही आएगा। जिसको राशन नहीं हो तो वो कहाँ से खाना खाएगा। ये भी तो इसीलिए दे रहे हैं कि उनके पास खाने का हिसाब किताब नहीं है। और प्रति व्यक्ति आमदनी तो मैंने पहले ही बता दिया कि विश्व में लगभग निर्धनतम देशों में से हम हैं। तो अब फिर इस बात का वही का नाम, अब ऐसे में इन्होंने इंडिया सब पूरे का नाम इंडिया के जितने भी दल थे सब ने समझ लिया, अरे साहब ये तो देश का नाश करे दे रहे हैं, दूसरे देश की बहुत गरीब हुआ जा रहा है। अरे ऊपर ही दिखाने के लिए 1% लोगों पे 60% की आमदनी का नाम जा रही है, और आपके शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, या आपके यहाँ का नाम वही अरबपति लोगों की ज़्यादा। और अरे वो तो हिडेनबर्ग पिछले साल की रिपोर्ट आई तब थोड़ा सा इसमें डाउन हुआ ना, तो इन्होंने अडानी को तो दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा रईस कर दिया। को उन्होंने कुछ फैक्ट्री बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग से उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्हें सब टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया, उन्हें रोड दे दिए गए, उन्हें रेल दे दिया गया, हवाई जहाज दे दिए गए, नीचे की का नाम मिनरल वगैरह जो नीचे का जो निकलता है ज़मीन से खनिज, उसका सब दे दिया। तो फिर वही दोबारा नारे हो ही जाएंगे उनका तो मार के। और फिर उन्हें मैनिपुलेशन की पूरी झूठ थी, उन्होंने अपना वो तो फिर अब जो खुला है हिडेनबर्ग ने यही तो बताया आज से नहीं हो रहा है, ये तो 2003 से हो रहा है। और 2003 से ही जो वाइब्रेंट गुजरात चला, तो उसी समय से वाइब्रेंट गुजरात को भी तो मेरा तो एक वीडियो है इस पर, खैर तो
उस पर अब इस पर जो कांग्रेस वालों को इस तरह से बना दिया गया है, इतने से मीडिया वालों ने इस तरह से कर दिया कि कांग्रेस वालों का तो कुछ है ही नहीं। अब बताइए, कहीं पर भी आप ही देख लीजिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में, हर जगह बंटाधार हो गया है। अब धार्मिक कोई ये बड़ा वो लगा रहे हैं, अरे संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि संविधान के हिसाब से हम धर्म के हिसाब से कसम तो खाएंगे, कि वो हमारा पर्सनल चीज़ है, लेकिन जो हम मानेंगे वो संविधान के हिसाब से चलेंगे, धर्मनिरपेक्षता रहेगी हमारी। अच्छा, और चलो पर्सनली तौर पे मान भी लें, तो अब आप सनातन का नाम ले रहे हैं, जबकि सनातन से सौ को ठिकाना है ही नहीं। सनातन क्या चीज़ है? सनातन धर्म में तो हमारे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये मूल मंत्र है हमारे सनातन का। तो उससे तो कहाँ कमाल करे पड़े हैं साहब, दूसरे उसके लिए तो बिल्कुल, दूसरे मजहब के लिए तो ये अब कोई तुकें हैं कि दूसरे मजहब के जो का नाम, अरे वो उनके जो पूजा स्थल हैं उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है। ये तो गलत बातें हैं। दूसरे हमारे संविधान में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा का लिखा हुआ है, उसके साथ कैसे हो रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसे में चूँकि एक कांग्रेसी होने के नाते, कांग्रेस की विचारधारा का मैं मानने वाले के नाते, मैं उन कांग्रेसियों से ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ नहीं है। वो इसीलिए वो शेर पड़ा था, दर्द का हद से गुजर जाना, दवा का हो जाना। अब हद हो गई है हर चीज़ की, सबकी समझ में आ गई। इंडिया गठबंधन बनाया वो इन्होंने तुड़वा दिए, किसी को ईडी दिखाया, किसी को सीबीआई दिखाया, किसी को आईटी दिखाया, उससे भी आगे उन्हें पद दिखाया। तो सत्ता तो अब इनके हाथ में है। कितना बड़ा पॉलिटिकल वो हो रहा है, कोई तुक की ही बात नहीं है। उसमें तो दो तरफ का नुकसान है। अरे हमने किसी को चुना है किसी पार्टी के लिए, और आप उसे तोड़ के अपने यहाँ ले रहे हैं, तो ये और वो भी ऐसा नहीं है। अब उसमें जो डाटा आ रहे हैं, जो देखे आ रहे हैं, इनके 10 साल में 700 एमएलए एमपी इनकी पार्टी में आए हैं दूसरे की, जिसमें ज़्यादा तो कांग्रेस के ही हैं। और इसी समय मौजूदा जो इनकी पार्लियामेंट है उसमें 25% तो कांग्रेसी एमपी हैं, इनको 303 में। खैर, अब लेकिन कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों? आपको तो सही बताना है, आपको यही बताना है कि ये संविधान के हिसाब से कुछ है ही नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। अब तो मोदी जी की जो इच्छा है, मोदी जी जो चाहेंगे, उनने जो कह दिया 370 कर दिया, तो पूरा मीडिया 370 बताएगा, है नहीं। और रही से ये लागू लोगों को तोड़ रहे हैं, जैसे रहा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चला गया, जो नहीं था उसे चीफ मिनिस्टर इनने बना दिया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को पहले अपोजिशन के लीडर बना दिया जो इनके खिलाफ वाले थे। तो इस तरह से अब तो भाई किसी को राज्यसभा दे रहे हैं, किसी को मिनिस्ट्री दे रहे हैं, और सब, और अपने वो जो लोग हैं, तो उसमें जो 2 बारी जो बात थी, कितना बड़ा उसके साथ वो करा जो आप तोड़ के ले जा रहे हैं, वो 2 तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो जिन आदमी ने वोट दिया उस पार्टी के हिसाब से, उसकी भूमिका को छोड़ रहे हैं, तो उनके साथ धोखा दे रहे हैं कि आपको तो उन्होंने आपकी दूसरी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चुन के भेजा था, और फिर अब जहाँ आप पहुँच रहे हैं तो वहाँ की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, उनने आपको चुना नहीं था, उनने दूसरे को चुना था। आपके तो खिलाफ उनने वोट डाला था, है नहीं। आपके खिलाफ तो दिया है, आप उनके चुने हुए होते तो फिर वहाँ उस पार्टी में जाने की बात क्या थी। डबल जेपर्डी वाला ये सिद्धांत जो होता है, दोहरा नुकसान वाला, वो आप कर रहे हैं। तो अब यही है कि हम जो आम जन जो कांग्रेसी हैं, वो यही सब बातों को देखे कि हमें देश, लोकतंत्र के साथ साथ देश बचाना है। देश में तो कुछ नहीं रहेगा। एक आदमी ने, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एडवर्ड क्लाइव हुआ करते थे, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसे अकाउंटेंट बन के आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसे कंपनी के आड़ में इतना यहाँ से खींचा कि यूरोप का सबसे बड़ा रईस हो गया था वो। तो आज तो हिंदुस्तान की जो कांग्रेस ने कहीं से पटरी पे ला के खड़ा किया था इन्हें, उसको सब ये प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे। देश का आप बताइए, सड़क पे नहीं है, सड़क आपकी, अरे यार जिस पे पैसे, अब सड़क का मतलब ये क्या हुआ कि उस पर आप टोल दे के आप जाएंगे, उसमें आप पैसा डालेंगे, है नहीं। अब ये उतारे नहीं तो बहुत अच्छी सड़क बन रही है, अरे तो वो तो रईसों के लिए है। आपने, ये मुझे ध्यान आ रहा है, जब पहले इनकी 14 में गवर्नमेंट बनी थी, तो ये पार्लियामेंट के, उसका नाम पार्लियामेंट हाउस के वो जो सेंट्रल हॉल में गए थे, मुझे खूब ध्यान है कि मैंने वो देखी थी। तो इन्होंने जाके वहाँ पे उसके पैर, मतलब ज़मीन पर इनके पैर छुए, और थोड़ा सा मैं वो उसके होके सेंटिमेंटल होके कहा था कि ये देश की मेरी गवर्नमेंट जो है गरीब के लिए होगी। सब इससे बड़ा विरोधाभास, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है।
कि गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय, गरीब के साथ कुछ नहीं है। देश के सब निर्धनतम देशों में से हमारी आमदनी खाने के लिए हम लोगों पे है नहीं, हंगर इंडेक्स में हम बहुत नीचे, और रईसों की गिनती होती है तो उसमें दिखा रहे हैं आप उन लोगों के लिए, तो उसका नाम आपका वो जो शेयर मार्केट से थोड़ी हमारा काम बनेगा, और ना ही हमारा रईसों के हिसाब से 1% पे 60% की, और जो सबसे नीचे के जो आधी आबादी पे है उस पर 3% कोई तुक रह गई, 3 या 4% ऐसे ही है, चाहे 6% इतनी प्रॉपर्टी है, कोई तुक रह गई साहब, इतना बड़ा वो। तो अब उसके लिए अगर आपको ये कुछ पब्लिक को देखिए, अब फिर वही बात आती है, सब पेपर वाले कुछ कह दें, मीडिया वाले कुछ कह दें, पार्टी वाले खूब तोड़ के ले जाइए आप, लेकिन आना तो किस पे, आना तो मतदाता को वोट देना है, जनता जनार्दन को वोट देना है, गणतंत्र के घोट को वोट देना है, और कानून लोकतंत्र के लोग को वोट देना है। उनसे फरियाद करें, उनको फरियाद भी क्या करें, उन्हें असलियत बताएं, उन्हें समझाएं। और ये आपके यही राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं, अकेला नेता है इस समय देश में जो मोदी की पूरी खिलाफत कर रहा है और सही बात बता रहे हैं। बाकी तो सब ये सब अब क्या बताया जाए साहब, एक अजीब राग हो गया, नहीं अंधेर पहले उसमें घुसी जा रहा है समाज। तो पब्लिक को आप समझाइए, खूब समझाइए, आप तो पार्टी के पदाधिकारी हैं और इलेक्शन मीटिंग में जो भी है, क्योंकि नेता नहीं समझाएंगे। फिर मैंने पहले भी एक आध बार वीडियो में कहा था, उन्हें तो अपनी टिकट की पड़ेगी, फिर टिकट के बाद में कहाँ से उन्हें वोट मिलेगा, कौन सी कौम उनके संग हो जाएगी, इस बात पे पड़ेंगे। लेकिन गुजर तो हम पे आप पे रही है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पार्टी की लाइन है, लेकिन समझाइए उनके लिए जिन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि इतनी पेचीदगियाँ हैं, इस तरह से डाटा दिए जाते हैं, इस तरह से। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए, यही कि मतलब हम चौथी अर्थव्यवस्था वही चौथी पे हो जाएंगे, 5वीं पे हो जाएंगे, और 3री पे हो जाएंगे। बिल्कुल कितना झूठ है यार। अब 5 ट्रिलियन से आप बता रहे हैं, वहाँ 4.5 आज ही है लोगों का, हमारा भी 3.5 है, तो हमसे 1 ट्रिलियन तो वैसे ही ज़्यादा है, तो वो नहीं बढ़ेंगे, उनका तो और ज़्यादा बढ़ने का चांस होगा। तो ये इतना सब है, नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। दूसरे 47 में हम बता रहे हैं कि विकसित देश हो जाएंगे। हमारी $2,000 की इस समय लगभग आमदनी, 2,000 से थोड़ी ज़्यादा है, और चाहिए $13,250 प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो वो विकसित में होता है। वो विकसित का भी इसे झांसा मार रहे हैं, अभी इसे कहना शुरू कर दिया है तो इसको झूठ से बचाना है। मोदी जी की गवर्नमेंट का मतलब झूठ की गवर्नमेंट, इन्होंने झूठ बोझ के तो सत्ता ही ले ली थी। पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, भ्रष्टाचार का पॉलिटिकल भ्रष्टाचार मतलब जनता को आपने झूठ बोल के सब विभाग दिखाए, उसके कहीं से कहीं तक आपने बहुत बड़ा धोखा पब्लिक के साथ है कि जो जनता आपको वोट दे रही है, आपके काम के बदले में आपको पैसा दे रहे, दिल संविधान में लिखा हुआ है कि आप उससे पैसा निकालिए, और वो भी चाहे किसी और मदद को हो या मत को मिले या ना मिले, लेकिन आपके तनख्वाह भत्ते के लिए कंसोलिडेटेड फंड होता है जो देश का, उससे पैसा मिलेगा आपको, तो हर हालत में मिलना ही मिलना है, और फिर उसके बाद में पेंशन मिलनी है। फिर भी आप साहब कितना ये हो रहा है। तो फिर एक बार, चूंकि मेरे दिमाग में ये लग रहा है कि हो क्या रहा है, अब इसके लिए सब लोग बैठ के सोचें। कुछ नहीं हुआ है, अगर पब्लिक की समझ में आ गई, कहीं कुछ जरूरत नहीं है। जो लोग बचेंगे इंडिया गठबंधन में, उनके सिंबल जो भी होगा उसको आप सपोर्ट करिए, लेकिन फ्लैगशिप तो कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस को ही आपको रिपोर्ट कार्ड तो कांग्रेस का ही दिखाना है, इनका कंपेरिजन तो कांग्रेस से ही करना है, इनसे का नाम किसी और पार्टी से थोड़ी हो जाना है। कितना भी अच्छा है यहाँ के, तो चलो कुछ नहीं है, का नाम जनता दल वालों का या का नाम तेलंगाना वालों ने एक तरफ से, आंध्र प्रदेश में इन्होंने तो एक तरफ से स्वीप किया था, तो क्या फिर का वो मोदी को हटा पाएंगे? हटा तो कांग्रेस ही पाएगी, इसलिए कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।